Hi everyone, Assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel. Hope so you guys doing really well. आज की वीडियो मेरे दिल के बहुत ज़्यादा करीब है. ये वीडियो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डिले हो चुकी है. Whenever I try to talk to you guys about my weight loss journey, it was such a emotional journey क्योंकि मैं बचपन से ही चबी रही हूँ. ऐसा नहीं था कि मैं बड़े हो गए कोई चबी हो गई थी. मैं बचपन से ही चबी रही हूँ. तो ये जो वेट था ना, ये वेट थ्रू आउट माई लाइफ मेरे लिए मेरी स्ट्रेंथ बना रहा है. और मैंने अपनी ज़िंदगी में इतने अप्स एंड डाउन्स देखे हैं, इतना हार्ड टाइम देखा है अपने इस वेट के साथ. और पूरी ज़िंदगी आप जब इस वेट को अपने अराउंड एक शील्ड बना लें, एक सेफ शील्ड, तो और जितना आपको फेस करना पड़ता है बिकॉज लेट्स बी ऑनेस्ट, सबको फेस करना पड़ता है किसी ना किसी चीज़ को लेके. अगर आपकी स्किन डस्की है तो आप लोगों को स्किन शेमिंग स्किन शेमिंग फेस करनी पड़ेगी. अगर आप लोग बहुत ज़्यादा स्लिम हैं तो आप लोगों को बॉडी शेमिंग फील करवाई जाएगी. इसी तरीके से अगर आप लोग मोटे हैं तो वो भी आप लोगों को बॉडी शेमिंग करवाई जाती ही है. बड़ी आई थिंक घटिया बात है ये कि कुछ लोग जब तक आप लोगों को कुछ लोग जब तक डिग्रेड फील नहीं करा लेते हैं ना किसी को, उनका खाना हजम नहीं होता, उनकी ज़िंदगी में कुछ अच्छा नहीं होता. एक चीज़ इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि आपकी प्राइमरी चॉइस यही होनी चाहिए कि आप क्या चाहते हैं. अगर आप वेट लूज करना चाहते हैं वाकई, तभी आप वेट लूज करें. इसी तरीके से अगर आप वेट गेन करना चाहते हैं तो आप खुद अपनी मर्जी से करें. आप दूसरे क्या कह रहे हैं, दूसरे आपको किस तरीके से पसंद करते हैं, वो चीज़ मैटर नहीं करनी चाहिए. क्योंकि होता क्या है, जब आप कोई काम दूसरे की खुशी के लिए करते हैं तो उस काम की खुशी बस तब तक होती है जब तक सामने वाला बंदा आपको अप्रिशिएट कर रहा होता है. जिस टाइम पर वो अप्रिसिएशन खत्म हो जाती है, उसी के साथ साथ आपका वो सेटिस्फैक्शन, वो खुशी, वो सब कुछ खत्म हो जाती है. जबकि इन द एंड ऑफ द डे वी हैव अवर सेल्फ. तो जब आप कोई काम अपने लिए करेंगे, जो काम अपने लिए किया जाता है उसका सेटिस्फैक्शन ही अलग होता है. तो आप खुद के लिए खुद खड़े हैं. अगर आप आज अपने आप को कोई दिन होता है आप अच्छा फील नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपको पता है इन द एंड ऑफ द डे आप अपने आप को अच्छा फील करवा लेंगे. तो जब कोई काम आप अपने लिए करते हैं ना, तो उसमें एक अलग ही लेवल का सेटिस्फैक्शन होता है. सो हाय एवरीवन, आज की वीडियो होने वाली है इसी टॉपिक के ऊपर में कि मैंने अपना वेट लूज क्यों किया था और मैंने क्या क्या फेस किया और मैं मोटिवेटेड कैसे रही, अब मैं अपना वेट कैसे मेंटेन कर रही हूँ. तो अगर आप इंटरेस्टेड है वीडियो देखने में, सो या विदाउट एनी मोर वेस्टिंग टाइम लेट्स क्विकली बिगिन विद द वीडियो. फर्स्ट ऑफ ऑल यू गाइज, आई वांट टू लेट यू नो कि मुझे अपने वेट से कोई प्रॉब्लम नहीं थी. मैं अपने वेट से बहुत ज्यादा खुश थी. और बल्कि मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं जितनी अपने प्लस साइज टाइम पे कॉन्फिडेंट थी ना, इतना तो मैं अब भी नहीं हूँ. और मैं वेट लूज करना चाहती थी, बहुत टाइम से सोच रही थी, लेकिन मुझे अपने वेट से कोई प्रॉब्लम नहीं था. मेरा वेट कभी भी मेरी जिंदगी में ना किसी चीज की रुकावट नहीं बना, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मेरा स्टैमिना बड़ा अच्छा था. मैं बहुत लॉन्ग टाइम के लिए वॉक कर सकती हूँ, बहुत भारी भारी काम कर सकती हूँ. मुझे किसी भी तरीके की फिजिकल एक्टिविटी में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आई मेरे वेट की वजह से. मैं अपना मेरा जो वेट गेन का सबसे बड़ा रीजन था, एक तो मैं सबसे छोटी हूँ अपने घर में, तो आई एम द लाडली चाइल्ड ऑफ द फैमिली. तो जब आप सबसे छोटे होते हो और आप लाडले होते हो तो आप आइडिया लगा सकते हो इस चीज का कि छोटे बच्चे ना अक्सर थोड़े चबी चबी हो जाते हैं. और मैं बचपन से चबी थी. तो लेकिन हाँ, मैं ये कह सकती हूँ कि जब मैंने अपना कॉलेज फिनिश किया तो उसके बाद मेरा वेट ज़्यादा बढ़ गया था, क्योंकि मैं घर में एक पत्ता भी नहीं हिलाती थी, लिटरली एक डंडी भी नहीं हिलाती थी. तो द थिंग इज के मैं बैठी रहती थी, अम्मी काम करती थी या फिर आप ही काम करती थी. लेकिन जब आप ही की शादी हो गई थी, जिस टाइम पे मेरा कॉलेज मेरा स्कूल टाइम फिनिश हुआ है, उस टाइम पे मेरी सिस्टर मेरी एल्डर सिस्टर, उनकी शादी हो गई थी. पहले सारे काम वही करती थी. उसके बाद थोड़े थोड़े अम्मी ने मुझे काम देना शुरू किया. तो मेरी अम्मी माशाल्लाह बड़ी एक्टिव हैं. तो उनका ये होता है कि वो एक काम मुझे कहती हैं तो वो फौरन खुद कर लेती हैं इससे पहले कि मैं उसे करूँ. और फिर मैं थोड़ी लेजी भी थी और बाहर का खाना भी बहुत खाती थी. रात को शॉर्मा चल रहे हैं और आपका मलाई टिक्का चल रहा है और आपका मोमोज चल रहे हैं रात के टाइम पे. 2-2 ढाई बजे मैंने पिज़्ज़ा खाया है. तो जब आप इतना जंक ईट कर रहे हो, वो भी रात के टाइम पे, लिटरली आप सो रहे हो, तो आपका वेट गेन ही होगा. और फिर उसमें कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं. तो इस तरीके से भाई मैंने अपना वेट गेन किया. अब मेरा वेट लूज का मैं आप लोगों को बताती हूँ. तो 2022 की बात है, मई में बकरा ईद थी. मैं गई थी डिनर पे. वहां पे फर्स्ट टाइम मैंने बकरा ईद पे ये डिसाइड किया कि मैं आज वाइट पहनूंगी. पहली बार. आप लोगों को पता होगा कि
कलर्स होते हैं डिफरेंट डिफरेंट, ब्लैक ब्लू ज़्यादा रिकमेंड किया जाता है जिनका लाइक ज़्यादा वेट होता है, क्योंकि उससे जो उनका लाइक कलर्स होते हैं ना वो हाइड हो जाते हैं। तो पहली बार जिंदगी में कोशिश करी कि ब्लैक से हट के ना वाइट पे जाते हैं, वाइट पहनते हैं। अब मैं एक्चुअली सेल्फी लेने गई थी मोती महल के वॉशरूम में, जो मुरादाबाद में रहते हैं उनको पता होगा, मोती महल हाई स्ट्रीट की तरफ है रेस्टोरेंट, तो मैं वहीं डिनर करने के लिए गई थी। तो मैं यहाँ पे फोटोज भी अटैच कर दूंगी। तो वहां पे आई वाज लाइक मैं बहुत ज्यादा मोटी हो रही हूँ, क्योंकि एक तो आप फैटी, ऊपर से आपने व्हाइट पहन लिया, तो व्हाइट में क्या होगा कि आपका जो वेट है ना वो और ज्यादा प्रोमिनेंट होकर नजर आने लगता है। तो मैं बहुत हैवी लग रही थी एंड आई वाज लाइक कि मेरे दिल में उसी टाइम पे टच हुई कि फरा वेट लूज करना है भाई। डबल चिन लिटरली मैं निकाल के देख रही थी अपनी मिरर में, और डबल चिन का कॉम्प्लेक्स तो मुझे 3-4 महीने पहले से ही हो गया था। मैंने वीडियो में भी अपनी दिखाया होगा किसी कि मैं अपनी डबल चिन देखती रहती थी हर टाइम पर। तो मुझे ये था कि मुझे वेट लूज करना है, लेकिन इट शुड बी माई चॉइस, किसी की प्रेशर से नहीं, खुद की चॉइस से किया मैंने। ये नहीं था कि मुझे कोई प्रेशर था, लेकिन हुआ कि मैं कुछ ज्यादा ही प्रेशर ले गई। अच्छा, एक चीज जिंदगी में मैंने बड़ी अच्छी करी, थ्रू आउट माई लाइफ मुझे बहुत लोगों ने बोला वेट लूज करो, वेट लूज करो, वेट लूज करो, लेकिन मैंने किसी की नहीं सुनी। उल्टा होने का यही फायदा होता है। जैसे कि मैं बहुत उल्टी बंदी हूँ, जो काम मुझसे कहा जाता है उसको छोड़ के मैं वही काम करती हूँ जो मेरा दिल कहता है। तो मैं हमेशा वही करती हूँ जो मेरा दिल कहता है। मेरा दिल चाह रहा था वेट लूज करने का, तो ही मैंने वेट लूज किया, किसी के कहने से मैंने वेट लूज नहीं किया। अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम सो हैप्पी एंड आई एम सो मच लाइक मैं सेटिस्फाई हूँ उस चीज़ से कि मैंने खुद के लिए किया है, किसी के लिए नहीं किया है। इसीलिए आप लोगों को बोलूँगी कि अपने लिए किसी काम करने में जो सेटिस्फैक्शन है ना वो अलग ही है और वो अलग ही होता है। तो इसीलिए आप लोगों को मैं स्टार्टिंग से यही बोलती आ रही हूँ कि वेट गेन करना, वेट लूज करना, अपनी ज़िंदगी में कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना किसी के मशवरे से, राय से नहीं लेना है आपने कि कोई क्या बोल रहा है। अगर आप रेडी हैं उस काम को करने के लिए तभी आप करें, अदरवाइज नहीं करें। थ्रू आउट माई लाइफ मैंने बॉडी शेमिंग बहुत फेस की है, स्कूल टाइम से लेकर के। तो मैं इस वीडियो में बिल्कुल भी इमोशनल नहीं होना चाहती हूँ। मुझे ऐसा लगता है इमोशनल वीडियो शूट करना इतना मुश्किल नहीं होता है, लेकिन उसको अपलोड करना चैनल के ऊपर वो ज़्यादा मुश्किल होता है। तो ऐसे बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं थ्रू आउट माई लाइफ जो मैंने फेस की हैं। जैसे कि आई वॉज अ किड और मैं आई गेस 4th क्लास में थी। तो एक सर होते थे हमारे, लाइक पीटी के सर थे वो, और वो हमें एक्टिविटीज़ करवाते थे ग्राउंड में। तो सब सारी गर्ल्स थी, खेल रही थी, और यू नो दे आर वॉकिंग एंड दे आर रनिंग एंड आई वॉज लाइक आई ऑल्सो वॉन्ट टू रन। तो मैं चबी तो थी, तो मैं गिर गई थी एक्चुअली। मैं बेसिकली हुआ ये था कि मैं, एंड आई थिंक इट्स प्रीटी ओके अगर आप थोड़े से मोटे हो, लाइक मोटे की भी बात नहीं है, अगर आप स्लिम ट्रिम भी हो तो आप गिर सकते हो। इसका आपके वेट के साथ कोई भी ताल्लुक है नहीं, टू बी ऑनेस्ट। लेकिन आई डोंट नो व्हाई उन्होंने ऐसा क्यों बोला, क्योंकि मैं गिर गई थी और मेरी नीज पे चोट लग गई थी। एंड सिंपली वो बहुत बुरे तरीके से बात करते थे, और उन्होंने लाइक बोला कि तुमसे नहीं होगा। बहुत छोटी एज में जब किसी बच्चे के दिमाग में ये बात सेट कर दी जाए ना कि तुमसे नहीं होगा, तो वो थ्रू आउट दी लाइफ उसके साथ रहती है, ठीक है, कि तुम तो ये नहीं कर पाओगे, तुम इस लेवल पे नहीं पहुंच पाओगे, तुमसे ये नहीं होगा। तो वो चीज़ ना आपके माइंड में बैठ जाती है एंड यू वाज लाइक या आप तो किसी भी काम के नहीं हो, आप नहीं कर सकते। तो वो जब मैं गिरी थी ना, और गिरने के बाद जब मैंने दोबारा कोशिश करी कि मैं एक बार दोबारा से भाग के लाइक पकड़ना चाहती हूँ, बिकॉज हम सब खेल रहे थे, प्लेग्राउंड में एक्टिविटी हो रही थी, तो ही सिंपली सेड टू मी लाइक नो, तुम मोटी हो, तुमसे नहीं हो पाएगा। मैं जब भी, वो बहुत लोगों के लिए वो चीज़ सिंपली बहुत छोटी होगी, बट मेरे लिए नहीं है। जो चीज़ किसी के लिए मैटर नहीं करती होगी, छोटी छोटी चीज़ें जब आप फेस करते हैं ना, वो आपके लिए बहुत मैटर करती है। जस्ट बिकॉज यू आर ओवर वेट, पूरी जिंदगी आप लोगों को इस चीज़ आपको सबसे लास्ट में रखा जाता है, और आपको कोई अटेंशन नहीं मिलती, और आपकी आउटर अपीयरेंस अच्छी नहीं है, तो दुनिया आपको ऐसा फील करवाती है कि जैसे कि यू आर नथिंग लिटरली। मुझे ऐसा लगता है कि इस जमाने में प्लस साइज होना, मतलब अब तो माशाल्लाह से एम्ब्रेस कर रही हैं लड़कियां अपने वेट को, इतनी कर्वी गर्ल्स हैं और वो एम्ब्रेस कर रही हैं, और माशाल्लाह मुझे इतनी खुशी होती है देख करके। और गुस्सा मुझे उन लोगों पर आता है जो ये कहते हैं यू आर अनहेल्दी, आपको ओबेसिटी सी प्रॉब्लम हो गई है। इट्स नॉट नेसेसरी। मैं भी प्लस साइज थी एंड अल्हम्दुलिल्लाह आई एम सो प्राउड ऑफ दैट। मुझे आज तक कभी भी मेरे वेट की वजह से कोई मेडिकल इशू नहीं हुआ, किसी तरह का मैंने अपनी जिंदगी में अपने वेट की वजह से
किसी तरह की भी इलनेस नहीं उठाई, मुझे कोई बीमारी नहीं थी। हालांकि मैं मोटी थी। मैं आप लोगों को यही चीज बोलना चाहती हूँ, जस्ट बिकॉज अ पर्सन इज फैटी प्लस साइज इट डजंट मीन्स कि उसको कोई बीमारी होगी, और कोई बंदा स्लिम ट्रिम है तो उसको कोई बीमारी नहीं होगी, ठीक है। तो प्लीज अपने दिमाग का गंद साफ करें, इस चीज को निकालें अपने दिल से बाहर। अच्छा, एक चीज जो मैं बहुत देखती हूँ कि जो लोग वेट लूज कर लेते हैं, अब वो दूसरों को ना ज्ञान बांटने शुरू हो जाते हैं। जैसे कि मैं अपनी बात कर लूँ, मैंने वेट लूज कर लिया, तो अब इसका मतलब ये नहीं है कि मैं दूसरों को ज्ञान देने लगूँ, यू नीड टू बी इन अ शेप और तुम्हें ना अपना वेट लूज करना चाहिए, यू नो इट्स नॉट हेल्दी एंड दिस एंड दैट एंड ब्ला 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 ब्ला। नो, यू डोंट नो। हो सकता है वो बंदा कोशिश कर रहा हो वेट लूज करने की और उससे नहीं हो रहा हो सकता है कुछ उसके साथ मेडिकल इश्यूज ऐसे हो कि वो वेट लूज नहीं कर सकता हो। आप लोगों को इस चीज के बारे में नहीं पता होगा, लेकिन देयर आर सो मैनी इलनेस, लाइक सो मैनी, इतनी सारी बीमारियां हो चुकी है ना कि कभी कभी तो इंसान कोशिश भी करता है ना खुद से, तो कर नहीं पाता। कोई इंसान लंबे टाइम तक भूखा नहीं रह पाता। तो आई थिंक बॉडी शेमिंग अब बंद होनी चाहिए। तो मैंने लेकिन हाँ, एक चीज मैं दोबारा बोलूंगी, मैंने बहुत फेस किया। ये तो एक छोटा सा मैंने आप लोगों को एग्जाम्पल दिया था, ये तो कुछ भी नहीं था, मैं मानती हूँ, जो मैंने फेस किया है, जो मैं आप लोगों को ऑन कैमरा नहीं बता सकती। लेकिन हाँ, एक चीज मैं बोल सकती हूँ आप लोगों को, मैंने कभी उसको अपनी वीकनेस नहीं बनने दिया। मैंने अपने दिमाग के अंदर नहीं घुसा के रखी ये चीज कि मैं मोटी हूं तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी, ठीक है। क्यों? मैंने वेट लूज आज किया है, लेकिन अपने लिए किया है। मुझे अच्छे तरीके से याद है कि जब मैं अपना वेट लूज कर रही थी तो मैं बहुत ज्यादा प्रेशर ले गई थी, और जब उस टाइम पे मैं प्रेशर लेके गई थी, आई कॉल्ड माई सिस्टर, आई वॉज वर्किंग आउट एंड आई कॉल्ड माई सिस्टर एंड आई सेड कि मुझसे हो नहीं रहा है, मैं नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि स्टार्टिंग के पॉइंट में मुझे यही लग रहा था कि मैं वेट लूज नहीं कर पाऊंगी। तो आई एम सेइंग टू हर कि मुझसे नहीं होगा, एंड शी वॉज लाइक, ये मेरी बहन बात नहीं कर रही है, ये कोई और लड़की है, क्योंकि तेरा कॉन्फिडेंस लेवल इतना जीरो नहीं हो सकता कि तू ये बात बोले कि मैं ये नहीं कर सकती। एंड शी वॉज एक्चुअली राइट। आई एम द पर्सन, अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम सो प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि मैं जो चीज़ सोचती हूँ ना कि मुझे करनी है एंड मैं उसके अंदर अपना 100% दूंगी, मैं कर लूंगी। अगर मैं उससे लाइक फुल्ली डेडिकेटेड हूँ तो मैं उस लाइक कर लूंगी। तो मैं आप लोगों को फिर यही चीज बोलने वाली हूँ। अच्छा, एक चीज और है, अगर आप दूसरों के लिए वेट लूज कर रहे हैं या दूसरों के लिए दिखावे के लिए कोई काम कर रहे हैं, तो वो पर्सन इन दी एंड आपको छोड़ ही देगा, क्योंकि वो कहते हैं ना कि ये दुनिया के सहारे मकड़ी के जालों से भी ज्यादा कमजोर होते हैं। एंड इट्स एक्चुअली ट्रू, क्योंकि दुनिया में सबसे ज्यादा कमजोर मकड़ी का घर ही होता है। तो मैं आप लोगों को यही बताना चाह रही हूँ कि प्लीज जो लोग आप लोगों को बहुत नेगेटिवली बोलते हैं कि आप अपना वेट लूज करें, उनसे तो आप लोगों को बचने की जरूरत है, बट यू नीड टू उन लोगों से बचने की जरूरत जो स्वीट टॉकर हैं, जो आप लोगों को बहुत आप जनाब से बोलेंगे कि आप वेट लूज कर लें, आपके लिए अच्छा होगा। आपको ऐसे लोगों से बचने की ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि असल में ना ये जो लोग दिखाते शहद हैं और पिलाते जहर हैं, वो वाला सीन है। तो इनसे ज़्यादा आप लोगों को बचना है, क्योंकि माय नाना यूज्ड टू से दैट कि कड़वे से कभी नुकसान नहीं होता, मीठे से हमेशा नुकसान होता है। तो ये जो ज़्यादा शहद मीठी छुरी बन रहे हैं ना, इनसे आप लोगों को बचने की ज़रूरत है ना। अभी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी मैं अपना वेट कैसे मेंटेन कर रही हूँ। अब मैं सब कुछ खा रही हूँ, लाइक सिंपली मैं मीठा भी खाती हूँ, मैं मैदा भी खाती हूँ, सब कुछ खाती हूँ। घर में वेट लूज करने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि जिम जब आप लोग जाते हैं तो जैसे ही आप जिम छोड़ेंगे आपका फौरन वेट गेन होने लग जाएगा, और जब आप डाइट से वेट लूज करते हैं तो आप आराम से खा पी सकते हैं अपना, और आपका वेट गेन नहीं होगा। और अगर होता भी है तो आप उसको कंट्रोल कर लेंगे, क्योंकि आपको पता लग गया है कि अब आपने करना कैसे है वेट लूज, ठीक। तो मेरा वेट मेंटेनिंग में सिंपली ऐसे ही चल रहा है कि मैं सब कुछ खाती हूँ, खाने के बाद मैं अपनी लाइक कभी अगर जैसे ऐसा होता है कि मैं बहुत बाहर का खा लेती हूँ तो आई सिंपली ड्रिंक ग्रीन टी, और मैं फिर 1 घंटा वॉक करती हूँ, ठीक है। और पूरे दिन में मेरी बहुत एक्टिविटीज रहती हैं, मतलब मैं बहुत वॉक करती हूँ। बाहर मेरा जाना होता है तो मैं कोशिश यही करती हूँ कि मैं कोई भी लाइक रिक्शा वगैरह ना, ऑटो वगैरह नहीं यूज करूँ, कोई भी ऐसा मेथड में लाइक वॉक करना ज़्यादा प्रेफर करती हूँ, बहुत लंबी लंबी जगहों पर भी। और घर पे भी मेरी बहुत वॉक होती है, क्योंकि पूरे दिन जो मेरी रूटीन है ना काम करने की, ऊपर जाना नीचे जाना, और जो ऊपर के काम होते हैं वो ऊपर नीचे के जो मेरे काम होते हैं, और स्टेयर्स यूज करती हूँ मैं। जो लोग ये कहते हैं कि स्टेयर्स यूज करने से वेट लूज नहीं होता, भाई कहाँ हो तुम लोग, निकल के आओ, ऐसा कुछ नहीं है। स्टेयर्स यूज करने से आपका बड़ा अच्छा वेट लूज होगा, क्योंकि आपकी बॉडी ना ऊपर नीचे लाइक आप ऊपर नीचे चढ़ रहे होते हो, तो वो आपके फैट पे बहुत असर डाल रही होती है। लिटरली मैं करके भी बता रही हूँ। तो स्टेयर्स यूज करें। अगर आप 10-15 भी स्टेयर्स के चक्कर काट रहे हैं तो ये भी इनफ है लाइक, और इसके अलावा आप वॉक वगैरह कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैं अपना वेट लूज कर रही हूँ, मेंटेन कर रही हूँ।
अच्छा, अब मैं आप लोगों को बताऊंगी कि मैं मोटिवेटेड कैसे रही। ऐसा कुछ नहीं है कि पूरा रोज आप उठेंगे और रोज आपका दिल होगा वेट लूज करने का, लाइक रोज आप जाएंगे वर्कआउट करने, नहीं। किसी दिन ऐसा भी होता है कि दिल कहता है आज नहीं हो पा रहा आज। एक मैं बोलूंगी स्टार्टिंग के 2-2.5 महीने आप छोड़ दें कि आपको कोई विजिबल दिखाई देगा डाइट वगैरह का, वर्कआउट वगैरह का। स्टार्टिंग पॉइंट में 2 से 3 महीने आप लोगों को कोई रिजल्ट दिखाई देंगे, अंदर काम कर रहे होंगे लेकिन रिजल्ट बाहर विजिबल नहीं होंगे आप लोगों को। तो 2-2.5 महीने तक आपने करते रहना है, करते रहना है, करते रहना है। सर्टेन पॉइंट पे जाके फिर आप लोगों को लोग आपके अंदर चेंज देखना शुरू हो जाएंगे एंड दे विल से टू यू कि माशाल्लाह तुम्हारा वेट अब काफी लूज लग रहा है। और कोई नहीं भी कहे ना तो आपको चेंज अपने अंदर फील होने लग जाएगा। तो स्टार्टिंग के पॉइंट पे ऐसा होता था कि जब मैं वेट लूज करी थी अपना, तो मुझे नहीं फील होता था कि मेरा वेट लूज हो रहा है। मुझे तो ऐसा भी लगता था कि मैं वेट लूज कर ही नहीं पाऊंगी क्योंकि मेरे अंदर इतनी नेगेटिविटी भर गई थी। देयर आर पीपल अराउंड मी एज वेल जिन्होंने मेरे दिमाग में नेगेटिविटी भर दी थी, लेकिन गलती उनकी नहीं है। जो आपके दिमाग में नेगेटिविटी भर रहा है ना, उसकी इतनी सी भी गलती नहीं है, नॉट अ स्लाइटेस्ट। यू नो, गलती किसकी है? आपकी है कि आपने ऐसे लोगों को पाल रखा है, पहली फुर्सत में लात मारे ऐसे लोगों को। तो भाई चाहे वो आपके फ्रेंड्स हों, चाहे वो आपके फैमिली मेंबर्स हों, लाइक फैमिली मेंबर्स में तो ऐसा होता है, उनको तो आप लात नहीं मार सकते। आपके रिलेटिव्स भी ऐसे होते हैं, आपके नेबर्स ऐसे होते हैं। ऐसे लोगों से आपने बात ही नहीं करनी है, आपने सिंपली ना ऐसे लोगों से डिस्टेंस मेंटेन करके रखनी है। और अगर आपकी जिंदगी में कोई बहुत करीबी रिश्ता है जो आपको डिग्रेड फील करवा रहा है, भाई उससे तो अपने सबसे पहले ताल्लुक होना है। बात कम कर दें, ना कि बराबर कर दें। कोई गैर है तो भाई साहब उसको तो निकाल ही दें। कोशिश करें कि ऐसे अपनी जिंदगी में उन लोगों को रखें जो लोग आपको हर हाल में एक्सेप्ट करते हो। आई नो इस दुनिया में ऐसे लोग मिलना बहुत मुश्किल है। अगर आपको एक बंदा भी मिल रहा है ना, वो 100 बेकार है। अगर वो एक बंदा आपको एक्सेप्ट कर रहा है द वे यू आर, उस एक बंदे को रखो, बाकी उस 99 की कोई जरूरत नहीं है। उस 99 के बगैर भी आप जिंदगी जी लेंगे, क्योंकि आपको याद होना चाहिए कि आपका सहारा सिर्फ अल्लाह है। आप अल्लाह के सहारे ही जी रहे हैं। अकेले ही आए थे, अकेले ही जाएंगे। ये जो दुनिया के बीच के सहारे होते हैं ये बस टेम्पररी होते हैं। तो बस आपने ये चीज याद रखनी है कि अकेले रहोगे तो मर नहीं जाओगे, बल्कि मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर आप अकेले रहोगे ना तो आपको ज्यादा अच्छा फील होगा एंड यू विल रियलाइज कि अकेले रहना कितना ज्यादा अच्छा। सो वी कम टू एंड ऑफ दिस वीडियो और लास्ट में मैं आप लोगों को यही बोलूंगी, पेशेंस इज ब्यूटीफुल, सो हैव पेशेंस। आप लोग देखेंगे इस वेट लॉस जर्नी में आप लोगों को सिर्फ पेशेंस की जरूरत है और जिंदगी में भी आपको पेशेंस की जरूरत है। द पर्सन हु इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू राइट नाउ, आपकी स्क्रीन पे इस टाइम पे मेरे अंदर 0 लेवल पेशेंस था एंड नाउ अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अंदर अब बहुत पेशेंस पैदा हो गया है। और आप देखेंगे जब आप सब्र करते हैं ना तो सब्र का सिला आपको इतना अच्छा मिलता है ना, हर जिंदगी के हर पॉइंट पे जहां पे भी आप सब्र करेंगे और अपना हार्डवर्क करते रहेंगे, अपना 100% देते रहेंगे, गिव अप नहीं करेंगे, बस रुकना नहीं है। बस आपने ये चीज याद रखनी है कि आपने रुकना नहीं है जिंदगी की। ये बात मैं सिर्फ आप लोगों को वेट लॉस के लिए नहीं, जिंदगी की हर फील्ड में बोल रही हूँ कि आपने करते रहना है, करते रहना है, करते रहना है। एक दिन तो वो दिन आएगा कि जब आपको वो रिजल्ट मिलेगा इंशाल्लाह ताला जिसके लिए आप इतना हार्ड वर्क कर रहे हैं। तो मैं सिर्फ यही चीज आप लोगों को बोलना चाहूंगी। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो भी आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर हेल्पफुल रही हो सो यू नो व्हाट यू हैव टू डू इज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। सो आई विल मीट यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।